नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं डिजिटल बोर्ड फुल इक्विपमेंट्स के बारे में। डिजिटल बोर्ड फुल सेटअप में क्या क्या इक्विपमेंट्स लगता है, कितना रुपया खर्च होता है, एक क्लिक में वीडियो बनाना शुरू। आप अपने क्लासरूम को मतलब जिसमें आप ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, जिसमें क्या है, जिसमें आप ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं उसको आप तब्दील करना चाहते हैं ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन में, तो यह वीडियो में बताने वाले हैं। या आप जिस घर में रह रहे हैं, एक 10 बाय 10 का रूम होगा आपका, उसको सोच रहे हैं आप स्टूडियो बनाने के लिए, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले ये बताने वाले हैं फुल स्टूडियो सेटअप के अंतर्गत क्या क्या चीज होता है। डिजिटल बोर्ड, कैमरा, माइक, लाइटिंग सेटअप, पीसी, क्या क्या चीज होता है और कितना खर्च आता है। ठीक है, सारा चीज बताने वाले हैं। और यदि आप लोग लेना चाहते हैं या लगवाना चाहते हैं तो कहां से ये चीज लेना है, सारा जानकारी आप सभी को इस वीडियो में अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। मेरा नाम है गंधर्वक्ष और हम हैं क्रिएटर्स माइंड टीम से। हम लोग कई वर्षों से टीचर्स को हर एक चीज प्रोवाइड करते आ रहे हैं। डिजिटल क्लासरूम सेटअप, टीचर्स का खुद का ऐप, खुद का वेबसाइट, खुद का कंटेंट, टीचर्स को हम लोग कंटेंट भी प्रोवाइड करते हैं। तो आज ही आप संपर्क करें 99, ठीक है, आज ही आप संपर्क करें, ठीक है, 9973725719 इस नंबर पे आज ही आप हम लोग मतलब जो आप लोग इस पे संपर्क कीजिए और पूरी जानकारी प्राप्त कीजिए। देखिए, वीडियो का टॉपिक जो है बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। वीडियो क्या है, टॉपिक बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, डिजिटल बोर्ड फुल स्टूडियो सेटअप। तो बहुत सारे चीज़ों को ध्यान में रखना है, क्योंकि डिजिटल बोर्ड लेने के चक्कर में कई सारे टीचर्स अपनी ज़मीन बेच रहे हैं, कई सारे टीचर्स लोन पे ले रहे हैं। हमें टीचर्स का कॉल आता है, सर अच्छा कंपनी का डिजिटल बोर्ड दीजिएगा। तो अभी मार्केट में क्या चल रहा है, धांधली चल रहा है, बेचने के चक्कर में लोग कुछ भी बेच रहे हैं। ठीक है, आप ये शॉर्ट वीडियो देखे होंगे, कहीं गंजे को जो है कंघी बेच दो, तो इस टाइप से बेचने के चक्कर में क्या है, लोग कुछ भी बेच रहे हैं। तो आपको ऐसा गलती नहीं करना है, वैसे प्रोडक्ट को खरीदना है जिससे कि क्या होगा, आप कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा को तो आपको ROI मतलब आपका जो ये है इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। ROI मतलब क्या होता है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप जो कहीं पैसा लगा रहे हैं तो 2 रुपया 4 रुपया कब होता है, ये जो 2 रुपया आप लगा रहे हैं ये 4 कब होगा, जब सही जगह पे खर्च कीजिएगा। उसको यदि गलत जगह पे खर्च कीजिएगा 2 तो गया ही, आपको और 2 जाएगा। ठीक है, तो मतलब आपका डिजिटल बोर्ड जो लिए तो वो लिए ही, आपका समय भी बर्बाद हो गया। बहुत सारे टीचर्स अभी रोते हैं, कॉल करते हैं। तो आपको ऐसा गलती नहीं करना है, सही जगह पे सही प्रोडक्ट को चूज करना है। ठीक है, इतना चीजों के बारे में आप लोग समझे। अब देखिए, अभी सबसे पहले डिजिटल बोर्ड यदि फुल स्टूडियो, किसका हम लोग फुल स्टूडियो की बात करने वाले हैं, तो पहला नंबर का जो प्रोडक्ट आता है ये आपका आता है डिजिटल बोर्ड। ठीक है, पहला नंबर का प्रोडक्ट क्या आता है, आपका डिजिटल बोर्ड आता है। ठीक है, अब देखिए ये जो डिजिटल बोर्ड आपका आ रहा है इसमें कई सारी चीजें हैं खरीदने से पहले जो कि हम लोग को जानना चाहिए। वीडियो क्या होगा, थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सबसे पहला चीज क्या आ गया आपका, सबसे पहला चीज आ गया डिजिटल बोर्ड। अब देखिए डिजिटल बोर्ड के अंदर क्या आ गया। अभी यदि आप लोग डिजिटल बोर्ड लेने वाले हैं, ओनली डिजिटल बोर्ड भी, तो आपको कुछ पॉइंट पे ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला है आपको कंपनी, पहला क्या आपका कंपनी। अभी मार्केट की यदि जैसे बताया आपको, मार्केट की यदि बात की जाए तो 100+ कंपनी है मार्केट में। कितना, 100+ कंपनी मार्केट में वर्क कर रही है अभी, लेकिन इसमें आपका सिर्फ 4 से 5 कंपनी ही ऐसा है जो कि बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही क्या है, बेटर है। अब कौन सा 4 से 5 कंपनी भैया बेटर है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, कांटेक्ट नंबर दिया गया है, वहां से कांटेक्ट कीजिए। यहां पे आपको लिख के दे रहे हैं 9973725719, इस पे आप कांटेक्ट कीजिए, हमारा द्वारा बताया जाएगा। भैया यहाँ क्यों नहीं बताया कंपनी का नाम, देखिए हर एक समय अलग अलग कंपनी रैंक करता है। अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है कोई टीचर्स 1 साल बाद भी देखे और मेरे बातों पे इन्फ्लुएंस होके उस प्रोडक्ट को खरीद ले, और जो प्रोडक्ट का अभी हम बारे में बताएंगे क्योंकि वो अभी बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं, और 1 साल बाद यदि उसका प्रदर्शन चले गया, कहा जाता है ना, यदि लोग ज्यादा पैसा कमा लेता है उसका क्या होता है, मन जो होता है, बुद्धि जो होता है फैलने लगता है, तब वो क्या होता है, छोड़ने लगता है उस कामों को। अब कोई डिजिटल बोर्ड का मान के लिए यहाँ नाम लिख दिए और डिजिटल बोर्ड आप लोग खरीद लीजिएगा वहां से, ठीक है, 1 साल बाद, तो दिक्कत किसका होगा, अरे सर इसका वीडियो देखे थे, गंधर्व सर का वीडियो देखे थे, इंडियन डेवलपर्स का वीडियो देखे थे। तो इसलिए आप हमें कॉल कीजिए, हर एक समय जिस समय आप कॉल कीजिएगा जो बेहतरीन बोर्ड होगा वही आपको क्या सजेस्ट किया जाएगा। समझ रहे बातों को। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या जाने, कंपनी जाने। कंपनी मार्केट में 100+ चल रहा है, लेकिन 4 से 5 कंपनी ऐसा बेटर है जो कि आप सभी को खरीदना चाहिए। कंपनी के बाद दूसरा राउंड में आता है साइज। अब देखिए मेटर क्या करता है, अभी साइज जो है मार्केट में 3 साइज चल रहा है। पहला क्या है आपका, देखिए पहला क्या आपका है 65 इंच, पहला क्या आपका है 65 इंच। दूसरा क्या आपका है, दूसरा आपका 75 इंच, और तीसरा क्या आपका है 86 इंच।
तीसरा क्या है आपका 86 इंच। आने का तो 55 इंच का भी आता है और 98 इंच का भी आता है। 65 इंच की यदि बात की जाए, ये मेनली स्कूल के लिए होता है। किसके लिए होता है? मेनली स्कूल के लिए होता है। ये मेनली सिर्फ जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं टीचर, जिसको सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाना है उसके लिए होता है। जो सिर्फ MCQ क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाते हैं उसके लिए है। जो GK वगैरह पढ़ाते हैं उसके लिए है, ठीक है। या आप स्कूल बता दिए ये, या आप ट्रेनिंग वगैरह देते हैं कोई भी चीज का तो उसके लिए है, जिसमें कि 30 से 40 लोग 50 लोग आपके क्लास में बैठ के अच्छे तरीके से देखते हैं उसके लिए। या आप डॉक्टर हैं, आप सीनियर डॉक्टर हैं, आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो आप देखे होंगे डॉक्टर हैं चाहे कंपनी के जो मेन मैनेजर होते हैं या CEO वगैरह होते हैं, उसका क्या होता है 10-15 लोग एम्प्लॉय वगैरह बैठे रहते हैं, मिनी डॉक्टर बैठे रहते हैं, छोटे डॉक्टर, तो वहां से उसको बताना पड़ता है जहाँ इस टाइप से ये चीजें है, ये चीजें है। उसके लिए आप 65 इंची को चूज कर सकते हैं। 75 इसमें हम लोग स्टार लगा रहे हैं, ये जो है मेन साइज है, ठीक है। 75 क्या है? ये मेन साइज है। इसको आप कोई भी चीजों के लिए ले रहे हैं, आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो ये क्या है? बेटर है। आप ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं उसके लिए ये बेटर है। आप जो है मान के चलिए ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं जिसमें 300 बच्चा है तो 300 बच्चा तक ये सही है, लेकिन फिर जैसे 300 स्टूडेंट से ज्यादा हो गया तो आपका 86 इंच क्या करना पड़ेगा? तो 86 इंच आपको लेना होगा। तो इस टाइप से ये चीज अलग अलग कैटेगराइज में है। आपको समझने में दिक्कत हो रहा है कौन सा साइज का चूज करे तो कॉल कीजिए, हमारा टीम के द्वारा आपको बता दिया जाएगा। तो हम लोग क्या समझे? पहले डिजिटल बोर्ड समझे, डिजिटल बोर्ड में हम लोग साइज समझे और कंपनी के बारे में समझे। अब है देखिए किससे लेना है। अब दूसरा मतलब तीसरा नंबर में आता है वेंडर। आप जो डिजिटल बोर्ड खरीदिएगा कोई भी कंपनी का तो किससे खरीदना है? तो वेंडर आता है। तो इसमें सबसे पहला ध्यान रखना है, इसका वेंडर का आपको फीडबैक देखना है। क्या देखना है? आपको फीडबैक देखना है। आपको ये देखना है ये जहां जहां डिजिटल बोर्ड लगाए हुए हैं क्या वो अच्छे से लगाए हुए हैं, उससे पूछना है। जिस टीचर का भी लगाए हुए हैं उससे बात करना है आपको, उसके बाद डिजिटल बोर्ड की तरफ जाना है। दूसरा बात में क्या, यदि इसके नियर बाय में आपके ऑफिस है, ठीक है, तो आप क्या कीजिए ऑफिस विजिट कर लीजिए। इससे आपको क्या होगा, एक पर्सनल क्या हो जाएगा, रिलेशनशिप टाइप से बन जाता है। जो हाँ यहाँ पे हम सर के पास मिले, एक फिजिकली मिलना, ठीक है, और एक कॉलिंग से ऑनलाइन मिलना अलग हो जाता है। इसलिए आप क्या ऑफिस वगैरह हो सकता है तो ऑफिस वगैरह जरूर विजिट कीजिए, उससे आपको ज्यादा बेनिफिट्स होगा। वहां पे जाके ज्यादा बात आप क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फीडबैक देखना है आपको, ऑफिस देखना है। तीसरा नंबर में प्राइस को देखिए, ठीक है, ये क्या प्राइस लगा रहे हैं, क्या बहुत ज्यादा तो नहीं ले रहे हैं, ठीक है। होता है ना सब कुछ अच्छा है, प्राइस बहुत ज्यादा हो गया तो वहां भी हम लोग को क्या करना है, वहां भी हम लोग को छोड़ देना है। तब अब देखिए, तो ये आपको डिजिटल बोर्ड लेने से पहले ये 3 चीजों को जानना पड़ेगा। अब डिजिटल बोर्ड में क्या प्राइस लगेगा भैया आपका? डिजिटल बोर्ड में प्राइस की बात करें यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो पहला है आपका साइज पे और कंपनी पे। प्राइस क्या 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक साइज और एक कंपनी। सी मतलब आपका कंपनी, एस मतलब साइज। तो 2 चीजों पे क्या होता है, प्राइस डिपेंड करता है। अब देखिए जैसे ही आपका 55 इंच का हुआ तो 55 इंच का आपका 80,000 से मिलना क्या हो जाता है, 80K से स्टार्ट हो जाता है। इस समय का बात बोल रहे हैं, हो सकता है ये वीडियो बाद में आप देखते हो उस समय बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है, समझ रहे हैं। अब देखिए 55 इंच का, उसके बाद क्या है 65 इंच का। तो 65 इंच का आपका 1 लाख रुपया से लगभग मिलना क्या हो जाता है, 100K से स्टार्ट हो जाता है। फिर क्या है आपका 75 इंच का, फिर 75 इंच का कितना रुपया सबको मिलना शुरू हो जाता है, 75 इंच का 1,35,000 से आपको क्या हो जाता है, मिलना स्टार्ट हो जाता है। फिर लास्ट में आपका क्या आता है 86 इंच, ठीक है, 2,10,000 से इसका मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपको एक आइडिया लग गया, रफ आइडिया। यदि मान चलिए हमको कितना 55 इंच का लेना है तो जेब में कितना पैसा रहना चाहिए, 80,000 के जेब में रहना चाहिए। 75 इंच ज्यादा आदमी चूज करते हैं, कौन सा 75 इंच ज्यादा आदमी चूज करते हैं, तो इसके लिए कितना रहना चाहिए, 1,35,000 रुपया जेब में आपका रहना चाहिए। तो ये हो गया आपका डिजिटल बोर्ड, जो कि मुख्य भूमिका आपका निभाता है किसमें, फुल स्टूडियो सेटअप में, जिसको कि हम लोग डिजिटल क्लासरूम भी बोलते हैं। अब हम लोग आते हैं दूसरा नंबर पे, समझ गए। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन अच्छे तरीके से आप लोग समझिए। दूसरा नंबर में क्या आता है आपका कैमरा, ठीक है। दूसरा नंबर में आपको क्या आता है कैमरा, या इसके जगह पे जिसके पास बजट नहीं है वो क्या कर सकते हैं, मोबाइल वगैरह से भी काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जिसके पास बजट नहीं है वो अपना मोबाइल वगैरह से MOBILE है, ठीक है, तो मोबाइल वगैरह से भी काम कर सकते हैं। तो इस सब पे आप लोग कम ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग वगैरह पे। यहाँ पे अच्छे तरीके से जो है आपको हम समझा रहे हैं, समझ रहे हैं बातों को। अब कैमरा, तो यहाँ पे मेनली क्या है, 2 तरह का आपका यहाँ पे आ रहा है बातें। अब पहला आपका क्या है कैमरा में, बहुत दिनों से आप लोग सुनते आ रहे होंगे DSLR कैमरा। क्या है, DSLR, ठीक है, ये कैमरा हो गया। दूसरा नंबर क्या है, PTZ कैमरा, ठीक है। दूसरा नंबर क्या हो गया आपका, PTZ कैमरा। अब DSLR कैमरा एक हो गया, एक आपका PTZ कैमरा हो गया। तो दोनों क्या है,
दोनों अपने अपने जगह पे बेस्ट है। ठीक है, क्या है, दोनों अपने अपने जगह पे बेस्ट होता है। तो पहला नंबर आपका आता है डीएसएलआर कैमरा। ये जो डीएसएलआर कैमरा है, ये यदि आप आउटडोर शूट करते हैं, आउटडोर करने का मतलब आप एग्जाम का रिव्यू लेते हैं, आप कहीं बाहर में शूट करते हैं, तो उसके लिए ये क्या है, ये दी बेस्ट है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक होता है बेस्ट, एक होता है द बेस्ट। द बेस्ट मतलब बहुत अच्छा। पीटीजेड कैमरा, पीटीजेड कैमरा कहने का मतलब रिमोट कंट्रोल कैमरा होता है। ये जो पीटीजेड मतलब होता है पिल, टिल्ट एंड जूम। पेन क्या होता है, पीटीजेड मतलब होता है पेन, उसके बाद होता है टिल्ट एंड जूम, मतलब जूम भी कर सकते हैं, मतलब जूम मतलब उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बड़ा और छोटा कर सकते हैं। साथ क्या कर सकते हैं हम लोग, लेफ्ट ऊपर नीचे भी कर सकते हैं और लेफ्ट राइट भी कर सकते हैं। देखिए ये एक रिमोट कंट्रोल कैमरा है। यदि हम लोग इसको ऊपर करते हैं, ऊपर हो गया। यदि हम लोग इसको क्या करते हैं, ऊपर करते हैं, तो यहाँ पे देखिए एक बार ऊपर किए, ऊपर हो गया। नीचे करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए नीचे हो गया। हम लोग लेफ्ट करते हैं तो लेफ्ट हो गया, और हम लोग जैसे ही राइट करते हैं तो ये क्या हो गया, आपका राइट हो गया। तो जिधर हम लोग करते हैं उधर हो गया। ये किसी का जरूरत नहीं पड़ता है इसमें, एक रिमोट से आप सारा काम कर सकते हैं। कोई लड़का आएगा, वो कैमरा लगाएगा पीछे में, तब जाके वहां कहेगा जो हाँ सर आवाज आ रहा है कि नहीं। तो ऐसा इसमें सिस्टम नहीं है, सिर्फ एक रिमोट से सारा काम कर सकते हैं। अभी देखिए होम बटन पे क्लिक करते हैं और आप लोग देख सकते हैं इस टाइप से पूरा स्टूडियो आपका रहेगा। ठीक, जैसे ही ये वन बटन पे प्रेस करते हैं, अपने आप ये क्या आ गया, वन बटन पे एक बार प्रेस किए, अपने आप ये आपका जगह पे आ गया, जहां पे प्रीसेट आप लोग करके रखिएगा। तो पीटीजेड कैमरा का यही एक खासियत होता है, आपको किसी को रखने की जरूरत नहीं है, एक क्लिक में लाइव आना, एक क्लिक में रिकॉर्डिंग आपका वीडियो शुरू हो जाता है। तो इसी का नाम है पीटीजेड कैमरा। तो पीटीजेड कैमरा में अभी का समय की यदि बात की जाए तो अभी 4K पीटीजेड कैमरा आ रहा है। मतलब ये जो 4K है, ये आपका क्वालिटी है, रेजोल्यूशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यदि मान के चलिए आप लोग लेते हैं ये कैमरा, तो ये भी कैमरा लगभग आपको 60K ठीक है अच्छा मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मिलने का तो 30,000 35,000 से मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन अच्छा 60,000 से मिलना शुरू हो जाएगा। और पीटीजेड कैमरा की यदि बात की जाए तो ये पीटीजेड कैमरा आपका 70K से मिलना शुरू हो जाता है। 4K पीटीजेड, इसी में फुल एचडी लीजिएगा तो आपका 50,000 से मिलना शुरू हो जाएगा। एचडी लीजिएगा तो आपका क्या 35,000 से मिलना शुरू हो जाएगा। डिपेंड करता है क्या आप ले रहे हैं। अभी के समय में क्या है, 5G आया, कोई 4G थोड़ी लेगा। तो अभी क्या है, 4K आया है, तो 4K लीजिए जो कि 70K से स्टार्टिंग है, नहीं तो कंप्रोमाइज करके मोबाइल से चला सकते हैं आप लोग। तो हम लोग क्या समझे, पहले डिजिटल बोर्ड के बारे में समझे, फिर कैमरा के बारे में समझे। अब हम लोग थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। अब हम लोग समझने वाले हैं, तीसरा नंबर में समझने वाले हैं माइक्रोफोन, जिसको कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में माइक बोलते हैं। ये जो देख रहे हैं आप क्या है, ये आपका एक माइक है। ऑडियो जो है 100% इसी का जिम्मेदारी होता है, ऑडियो किसके पास, ऑडियंस के पास पहुंचाना। ऑडियो को ऑडियंस के पास पहुंचाने का जो जिम्मेवारी होता है वो माइक का होता है। ठीक है, तो बहुत सारा कंपनी अभी आ रहा है माइक्रोफोन। इसमें दो तरह का आता है, आप जानते ही, एक वायर वाला, जैसे ये देखिए ये जो माइक है ये क्या है, वायर वाला है, इसमें वायर लगा हुआ है। एक आता है वायरलेस माइक। वायरलेस कहने का मतलब आप कॉलर में लगा सकते हैं या कहीं भी लगा सकते हैं, उससे आपका काम हो जाएगा, कोई भी वायर वगैरह का झंझट नहीं रहेगा। तो वायर वाला जो माइक है वो लगभग आपका 1000 से स्टार्टिंग हो जाता है। कितना, 1000 से आपका ये जो है वायर वाला माइक जो है स्टार्टिंग हो जाता है। क्या, एक मिनट, वायर वाला माइक ये जो है आपका कितना, 1000 से स्टार्टिंग हो जाता है। उसके बाद यदि बात की जाए वायरलेस का, ये लगभग आपका 4K से, मतलब 4000 रुपया से आपका वायरलेस, मतलब जिसमें वायर नहीं रहेगा, वो स्टार्टिंग हो जाता है। तो तीसरा हम लोग क्या समझे, माइक के बारे में समझे। ठीक है, अब देखिए कोई कहेगा खान सर जो मैक यूज करते हैं, या जो मतलब फिजिक्स वाला, या अनअकैडमी, उत्कर्ष, बायजू, वेदांतु, तो वो जो आता है इस टाइप से यहाँ पे लगा हुआ रहता है यहाँ पे, तो उसको बोलते हैं सनाइजर का माइक आता है। ज्यादा सनाइजर ही यूज होता है, अलग अलग कंपनी, आहूजा है, बहुत सारा कंपनी है, तो वो लगभग आपका कॉस्टली आता है। सनाइजर जैसे लगभग 30K तक आता है, आहूजा भी 8 से 8500 से लगभग शुरू हो जाता है। तो बहुत सारा फैक्टर पे डिपेंड करता है माइक। तो ये चीज समझ गए आप लोग माइक के बारे में। अब हम लोग समझते हैं चौथा पॉइंट के बारे में। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है आपका, पीसी या लैपटॉप। क्या है, पीसी या लैपटॉप। अब देखिए आपके पास लैपटॉप है तो वो भी सही है। पीसी मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर आपके पास होना चाहिए। समझ रहे बातों को। तो अब देखिए हम लोग क्या है, पीसी या लैपटॉप की तरफ चलते हैं। इसका पीसी या लैपटॉप का क्या होना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन एक आता है। कॉन्फ़िगरेशन कहने का मतलब इसका रहना चाहिए प्रोसेसर i5। क्या रहना चाहिए, कम से कम i7 लीजिएगा तो और बेटर है, i9 लीजिएगा तो बेटर और बेटर है। समझेगा बात, i5 कम से कम क्या रहना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद कम से कम आपका 8 GB क्या रहना चाहिए, रैम रहना चाहिए। कितना, 8 GB रैम रहना चाहिए। 256 GB क्या रहना चाहिए, SSD रहना चाहिए। 256 GB कितना रहना चाहिए, SSD। 1 TB कम से कम क्या रहना चाहिए, आपका हार्ड डिस्क रहना चाहिए। 1 TB क्या रहना चाहिए आपका, कम से कम हार्ड डिस्क रहना चाहिए। अभी के समय में 12th जनरेशन आ गया तो कम से कम 11th जनरेशन रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, 11th जनरेशन रहना चाहिए। उसका 2 GB आपका ग्राफिक कार्ड रहेगा, जिससे कि आपका वीडियो एडिटिंग वगैरह में हेल्प करेगा। तो इतना चीज आपको ये जो है इसमें लेना पड़ेगा। इसका
इसका प्राइस लगभग पड़ जाता है, ठीक है। हैवी काम है ये सब, तो हैवी काम के लिए कंप्यूटर सही है, लैपटॉप उतना अच्छा नहीं है। लैपटॉप है तो काम चला सकते हैं आपके पास, ठीक है, लेकिन उसने मतलब वो जो है हैवी काम के लिए नहीं है। इसमें लगभग आपको कितना 50K से स्टार्टिंग हो जाता है, ये भी आपका 50,000 रुपया से स्टार्टिंग हो जाता है। तो आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। वीडियो को यदि मान चलिए नहीं समझे हैं तो फिर से एक बार बैक कीजिए और फिर देखिए तो आपको पता चल जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से बारीकी से बताया गया है, समझ गए बातों को। तो हम लोग पीसी के बारे में समझे, ठीक है। और 5वां नंबर हम लोग का आता है पीसी या लैपटॉप। अब हम लोग को आता है लाइट सेटअप, ठीक है। यदि सब कुछ कर लिए तो आपका आता है लाइट सेटअप। तो लाइट सेटअप जो है इसमें 40 वाट का, यदि कम रुपया में जाना चाहते हैं तो 40 वाट का आपको, ठीक है, 10 ट्यूबलाइट जो है ऊपर बोर्ड के जस्ट पैरेलल, 10 ट्यूबलाइट बोर्ड के जस्ट पैरेलल लगा देना है, ठीक है। बोर्ड के जस्ट पैरेलल कितना 10 ट्यूबलाइट लगा देना है, तो जो कि आपको लगभग 5,000 रुपया इसका प्राइस आएगा, 5,000। एक आता है 2x2 का पैनल आता है, जो कि ऊपर में बड़ा बड़ा ऑफिस वगैरह में जाइएगा तो ऊपर में इस टाइप से पैनल लगा हुआ रहता है, ठीक है। यहाँ पे इतना बड़ा रहेगा आपका 2x2 का, ये पूरा जो है जलेगा। तो 2x2 का पैनल लगभग 1500 रुपया से स्टार्टिंग हो जाता है, डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। तो वो पैनल भी आप लोग लगा सकते हैं। तो वो पैनल कम से कम आपको ऊपर में 3 और 3 6 कम से कम आपको लगाना पड़ेगा। तो 6 लगाना पड़ेगा तो 15 6 के 90, ठीक है। वहां भी आपका 1500 रुपया पर पीस आता है, तो 9,000 उसमें मिनिमम आ गया ऊपर वाला। और नीचे में कम से कम 2 लगाना पड़ता है अच्छा क्वालिटी के लिए, तो उसमें लगभग 15,000 तक लगभग मिला जुला के खर्च आता है। तो ये एक मिनिमम आपका खर्च है जिससे कि आप लोग अपना स्टूडियो तैयार कर सकते हैं। यदि आपके पास बजट नहीं है तो डिजिटल बोर्ड लेके अपना काम कर सकते हैं और सारा रिकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं आप, माइक से, इसमें मोबाइल से भी काम शुरू कर सकते हैं, अपने जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। जिस टाइप से आपका बजट आते गया आप उस टाइप से अपने आप को बड़ा कर सकते हैं। अब है इसका बैकअप के लिए आप एसी भी ले सकते हैं, ठीक है। ये 5 तो कम से कम चीज चाहिए ही चाहिए। यदि एक प्रोफेशनल स्टूडियो चाहिए तो एसी के बगैर आप क्या फैन से भी काम चला सकते हैं, या एसी भी आप ले सकते हैं। तो अभी तो ठंडी का समय है तो एसी नहीं भी रहेगा तो चलेगा, तो एसी भी ले सकते हैं। दूसरा आप इन्वर्टर वगैरह भी ले सकते हैं बैकअप वगैरह के लिए। तो बहुत सारा चीजें हैं, ये सब चीज नहीं भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन जो पहले 5 बताए वो तो रहना ही रहना चाहिए। और डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाना है, कम रुपया है, तो डिजिटल बोर्ड और मोबाइल की मदद से आप पढ़ा सकते हैं। तो आपको लाइटिंग सेटअप और माइक लेना पड़ेगा, तो आपको कम रुपया में सारा काम हो जाएगा। तब आपको लैपटॉप या ये कंप्यूटर नहीं लेना पड़ेगा और कैमरा भी आपको नहीं लेना पड़ेगा, लेकिन क्वालिटी उसमें क्या है थोड़ा सा कम आएगा, कंप्रोमाइज करना पड़ेगा आपको। आशा करते हैं वीडियो बेहतरीन लगा होगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में।